कंगना रनौत को बीजेपी आला कमान से जबरदस्त फटकार लगी है। फटकार 3 कृषि कानूनों के बिल को लेकर लगी है। कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने एक बयान दिया था। बयान था कि जो 3 कृषि कानून थे जिनको केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था, उसको दोबारा से बहाल करना चाहिए और किसानों को पीएम मोदी से बातचीत करनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने कंट्रोवर्शियल बयान दिया था और बीजेपी फंसी थी। कई बार ऐसा हो चुका है, हाल फिलहाल में हमने देखा भी है। इसके बाद से कंगना के इस बयान से बीजेपी ने किनारा किया और बताया जाता है कि फटकार इतनी जबरदस्त लगी कि कंगना को सबके सामने आके माफी मांगनी पड़ी। बाकायदा 1 से 1.5 मिनट का वीडियो जारी करना पड़ा और बोलना पड़ा कि मैं इसके लिए माफी मांगती हूं, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। अब सबसे पहले कंगना का आप बयान सुनिए, उसके बाद हम बताएंगे कि कई राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसा मानने लगे हैं कि अगर कंगना ने अपने बयानों पर लगाम नहीं लगाई, चुप्पी नहीं साधी, तो हो सकता है कि उनका जो राजनीतिक करियर अभी अभी शुरू हुआ है वो बहुत ही जल्द कहीं खत्म ना हो जाए। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। सबसे पहले कंगना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट को डिफेम करने की कोशिश की थी, उस पर बयान दिया था और सबसे पहले बीजेपी ने उसी बयान से किनारा किया था। इसके बाद से कंगना ने कई और बयान दिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की, एक मीटिंग की और मीटिंग में बताया जाता है कि कंगना को फटकार लगी। बोला गया कि आप जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, क्योंकि अब आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद से अब उनका बयान आया 3 कृषि कानूनों पर। यह बयान इतना ज्यादा वायरल हुआ कि एक सांसद को बीजेपी के प्रवक्ता आके बोल रहे हैं कि आपको यानी कंगना रनौत को कोई भी ऑफिशियल बयान पार्टी की तरफ से देने की जरूरत नहीं है और उनका बयान ऑफिशियल बयान नहीं होगा पार्टी की तरफ से, जिसके बाद से कंगना रनौत का ये वीडियो आया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कंगना रनौत को फटकार लगाई। अब सबसे पहले गौरव भाटिया का बयान सुन लीजिए। A statement made by Ms. Kangna Ranaut, Member of Parliament of the Bharatiya Janata Party, is circulating on social media. The statement pertains to the 3 farm laws that were earlier revoked by the BJP government. Thus, I wish to make it very clear that the statement reflects the personal views of Kangna Ranaut ji and in no way reflects the views of the Bharatiya Janata Party in this statement pertaining to the 3 farm laws. I must also make it very clear that Kangna Ranaut is not authorized by the Bharatiya Janata Party to speak on the subject of 3 farm laws. अब राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसा बोलने लगे हैं कि कंगना बीजेपी के गले की फांस बन गई है, क्योंकि बात सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की घेरने तक नहीं रही। एनडीए के साथ जेडीयू ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि कंगना आखिर किसकी मदद कर रही हैं। आज हरियाणा में कई जगहों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वह हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे बयानों से बीजेपी और एनडीए की छवि खराब होगी। इन सब के अलावा कांग्रेस ने भी बीजेपी को जमकर सुनाया। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि तीनों किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए। बीजेपी एमपी कंगना रनौत जिन 3 काले किसान विरोध कानूनों की मुखालिफत करते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। इसके अलावा कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा गया था कि किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने यह बात कही है। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानूनों की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानूनों की वापसी कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना भी जोर लगा लें। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कंगना अगर इन बयानों पर रोक नहीं लगाती है
पॉज नहीं करती इन बयानों को तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो अभी अभी शुरू हुआ है, खत्म हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ अब कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं रह गई है, इसमें एनडीए के घटक दल भी कूद चुके हैं। जेडीयू का हमने बयान सुनाया, वो ऑफिशियल बयान था, केसी त्यागी ने वो बयान दिया। अब इसके बाद से देखते हैं कंगना रनौत इन बयानों के बाद कितना सीखती हैं, कितना समझती हैं और उनका अगला बयान क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।